क्लास 10 का मॉडल सेट जो 2024-25 का था, ठीक है। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 30 नंबर का MCQs आ रहा था और 50 नंबर का रिटन एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये वाला सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले MCQs हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P(x) = x² - 27 दिया हुआ है कि शून्यंक है। तो उसको हम लोग को सॉल्व करना है बाबू। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो P(x) दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को मतलब जब भी शून्यंक बोले तो जो P(x) दिया हुआ है उसको बराबर करके जीरो करना है। मतलब x² - 27 बराबर करके जीरो कर देते हैं। तो x² कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब x हो जाएगा आपका अंडर का 27। और 27 का अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 3 9 में 27 होता है। तो 3 अंडर का 3 हो जाएगा हमारा आंसर, और प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को तीनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसमें कितने शून्य हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर x अक्ष में 3 बिंदु प्रतिच्छेद करता है तो 3 जीरो होगा, क्योंकि y जीरो होगा तब ना। मतलब तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो ये अनंत हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, दो क्रमिक मतलब दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं सम संख्या जैसे हो जाएगा हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, तो इसका HCF क्या होगा अगर हम लोग निकालते हैं। देखो 2 का क्या हो जाएगा 2 × 1, 4 का क्या हो जाएगा बोलो तो 2 × 2। HCF बोला है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा क्या बोला है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो x और y, दो चर x और y रैखिक समीकरण में बहुत सारा हल हो सकता है, ठीक है। इसमें तुम जितना हल निकालोगे उतना होगा, x और y का मान बैठाते जाओ। लीनियर है ना, बहुत ज़्यादा होगा। आई थिंक इसका सी नंबर होगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत, ये तुम्हारा क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, जो 3.1 सारणी दिया हुआ रहता है उसमें तुम्हारा उसका बोला है, ठीक है। क्वेश्चन असंगत युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, x² - 3x + 2 = 0 का मूल होगा। इसका मूल बताना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 में 3, तो x² कर सकते हैं, -2x - x कर सकते हैं, प्लस का 2 बराबर करके 0। यहाँ से x कमन आएगा तो x - का 2 बच रहा है। यहाँ पे -1 कमन ले लेंगे तो x - 2 हो रहा है बराबर करके 0। मतलब एक आ रहा है हमारा x - 1, एक ठो आ रहा है x - 2 बराबर 0। मतलब एक ठो x का मान आएगा हमारा 1 और एक ठो x का मान आएगा हमारा 2। मतलब 1 और 2, मतलब वो कितना मूल हो रहा है, 2 ठो मूल हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा का एक मूल है, एक मूल है। देखो यहाँ पे एक तो दिया हुआ नहीं है, एक तो 2 है, तो हमारा 2 आंसर कर देंगे इसका, ठीक है। 8 नंबर क्या बोले, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। दो धनात्मक विषम पूर्णांक, दो ठो धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग इतना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को सॉल्व करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक विषम होना चाहिए, तो इसमें देखो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जल्दी अगर तुमको याद होगा, जैसे 11 का कितना होता है, देखो 11 का 121 होता है, 13 का 169 होता है, ठीक है। तो 9 में 10 का 0, हाथ में 1, 6 7 8 और 1 में 9 और 1 में 2। मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा 11 और 13।
इसमें से बताना है कौन सा एपी श्रेणी में है। एपी का मतलब क्या होता है बाबू, जो भी डिफरेंस रहता है ना, मतलब डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर हमेशा सबका क्या होगा, समान होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, मतलब डबल डबल बढ़ रहा है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 9 हुआ, ये भी सीरीज़ में नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो -10 से 4 प्लस हो रहा है, -6 से 4 प्लस हो रहा है, -2 से फिर 4 प्लस हो रहा है, तो 2, ये वाला हमारा सीरीज में है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो बराबर है। इसका भी डिफरेंस देखो बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, 1 4 7 10 डैश डैश के 18वें पद का मान होगा। मतलब 18 नंबर में जो संख्या आने वाली है उसका हम लोगों को मान बताना है। तो इसमें हम लोगों को देख लो, ए मान लेते हैं, प्रथम पद हमारा 1 है, प्रथम पद 1 है, और डी तुम्हारा जो डिफरेंस है मतलब सार्वंतर है, 4 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम लोग, डी बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा A2 - A1। A2 मतलब द्वितीय पद, A1 मतलब पहला पद। द्वितीय पद 4 है, 4 - 1 मतलब आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हारा 18 पद निकालना है, मतलब n बराबर कितना दिया हुआ है, हमारा 18 दिया हुआ है। अब a 18 तुमको निकालना है, तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है तुम्हारा फार्मूला। अब a का मान दिया हुआ है 1, n - 1 मतलब 18 - 1 17, और d 3 गुना हो जाएगा, तो 1 + 17 3 में कितना होता है, 17 3 में 51 मतलब 52 तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर, मतलब सी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।